नमस्कार। फिर से गाड़ी में हूँ तो गेस कर सकते हो कि टॉपिक भी रोड के बारे में और गाड़ी चलाने के बारे में। तो ये कल की बात है। दोपहर में मैं किसी मीटिंग में गया था और उसके बाद लौट रहा था, और जब मैं लौट रहा था एक रास्ता थोड़ा सा नैरो था, तो दो गाड़ी बहुत ही मुश्किल से निकल जाती एक ही रास्ते पे। तो मैंने अपनी गाड़ी को धीरे से टर्न किया, क्योंकि मैं थोड़ी दवाई की दुकान से दवाई लेकर निकल रहा था। और जैसे मैं रोड पे आया, और ये मेन रोड नहीं है, छोटी सी गली है, एक दूसरी गाड़ी लेफ्ट से आ गई थी। अब मैं बहुत ही धीरे चला रहा था क्योंकि मैं टर्न पे था, लेकिन ये भाई साहब सीधे जा रहे थे, तो वो समझ रहे थे कि निकल पड़ेंगे, मुझसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि रास्ता इतना छोटा है, दो गाड़ी नहीं निकल सकती। तो तब पता चला कि वो भी नहीं निकल सकता है, तो वो रोक दिया। वो थोड़ी सी आगे था, वो ऐसे था, मैं तो निकल ही नहीं सकता। मैं ब्रेक मार कर रोक दिया वहां पे, सोच रहा था कि वो निकल जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ अलग ही निकला वहां से। सबसे पहले तो खिड़की में से झांक कर घूर कर गालियां देना शुरू कर दिया। यू कैन मेक आउट कि वो बहुत ही गुस्से में नौजवान था, चश्मे वश्मे लगाकर। फिर खिड़की नीचे किया और भाई साहब वो तो बोफोर्स गन की तरह चल पड़े, धनाधन गालियां देते जा रहा है, गालियां दे, और गंदे वाले, जो आजकल आम हो चुकी है। तो मैंने फिर बोला जाइए। उस टाइम उसकी आवाज और भी बुलंद हो गई, और भी चिल्लाना लगा, और मुंडी बाहर निकाल कर, खिड़की से बाहर निकाल कर चिल्लाने लगा। मैंने मुस्कुराया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है। मैं गाली पे गाली दे रहा हूँ और ये भाई साहब को कुछ नहीं हो रहा है। मैं चुपचाप देखता रहा, मुस्कुराता रहा, और गो स्ट्रेट। और फिर अभी भी ऐसा ही हो रहा है। भाई साहब को समझ में नहीं आ रहा है कि कब निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए। तो खैर वापस आते हैं स्टोरी पे। तो चिल्लाने लगा और मैं मुस्कुराता रहा। उसके बाद उसको समझ में आया कि भैया यहाँ कोई दाल गलने वाली नहीं है, निकल पड़ते हैं। लेकिन ईगो, गुस्सा तो करना है, कुछ तो रिएक्शन निकालना है, वरना उसका दिन पूरा बुरा हो जाएगा। तो गाड़ी निकाला, और मुझे बाद में पता चला बिल्कुल ही नई गाड़ी थी, शायद इसलिए वो और भी गुस्से में आ गया। और फिर बीच वाली उंगली दिखाई खिड़की के बाहर निकाल कर, और भाई साहब एक झंडे की तरह वो हाथ ऊपर ही रहा, कम से कम 400 फीट या 500 फीट तक। अभी भी वो सोच रहा था कि कुछ ना कुछ होगा, मैं उसके पीछे आऊंगा, कुछ अच्छा सा धुआंधार बैटल होगा, जंग होगी। कुछ नहीं, वो निकल गया। अब मेरे लिए ये एक बहुत ही अच्छी लर्निंग थी कि जब हम शांत होते हैं ना, खास करके रोड पे और ऐसे सिचुएशंस में, उसका इफेक्ट अलग ही है, खास करके दूसरे बंदे के ऊपर। क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं इतना कठोर होने के बावजूद ये हिल क्यों नहीं रहा है। अब ये ईगो वाली बात नहीं है, ये बात ये है कि हम कितने शांत हैं, और शांत होने से हम कितनी समझदारी से काम लेते हैं। क्योंकि बाज़ वक्त क्या होता है, आप देखते हो रोड पे थोड़ी सी हड़बड़ी हो जाती है, थोड़ा सा इधर उधर लग जाता है, तो भाई साहब तलवार निकल के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों, क्या जरूरत है? शुक्र मनाओ कि एक दूसरे को चोट नहीं लगी, शुक्र मनाओ कि गाड़ी बच गई, और अगर लग भी गई तो थोड़ा सा आपकी जान तो बची है। गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर आप अपनी गलती नहीं मानते हो और फिर निकल पड़ते हो लड़ने के लिए। सो होल स्टोरी शॉर्ट, वो बंदा तो चिल्लाते हुए निकल गया, मैं मुस्कुराता रह गया। मेरा दिन जैसा था चलना था, अच्छा गया, उसका पता नहीं, बट आई विश हिम वेल। मैं उसके लिए दुआ किया कि भाई साहब इनको शांत रखे ताकि वो रोड पे एक्सीडेंट ना हो।
तो आप भी ज़रा सोचिए, जब आप गाड़ी चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, बाइक चलाते हो, शांत शांत, क्योंकि आप शांत रहने से आपकी भी जान बच सकती है और दूसरे की भी। लाइफ इज इम्पोर्टेंट, और हर बंदे का अपना अपना कर्म होता है, जैसे करनी वैसे भरनी। तो डोंट वरी, उसको जब सीखना है सीख जाएगा। सवाल ये उठता है कि आप सीखते हो या नहीं। सोचिए। हैव ए नाइस डे।